तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था ऑल्बा ने एमी को धोखा दिया और ऐसा इसलिए ताकि डेविल किंग के जाने के बाद हीरो को अथॉरिटी ना मिले। हीरो अमेलिया ने लूसीफर को मार दिया था पर ऑल्बा ने उसे हेवन से वापस लाने का वादा किया, जिसके बदले में डीमन जनरल लूसीफर उसका साथ देता। लूसीफर साडाओ को अपने मैजिक लेजर से घायल कर देता है, लेकिन साडाओ किसी तरह पास के स्टेशन में टेलीपोर्ट हो जाता है। पर लूसीफर फिर भी उसे ढूंढ निकालता है और साडाओ के शरीर के बीच में छेद कर देता है, जिसके बाद वो आसपास के सारे लोगों को मारने वाला होता है। आसपास के सभी लोगों के डर को सोचकर साडाओ को अपना डेविल फॉर्म वापस मिल जाता है, जिसके बाद वो ब्रिज को गिरने से रोक देता है, लूसीफर को हरा देता है और साथ ही ऑल्बा को भी। एमिलिया के दोस्त एमेराल्डा और आल्बर्ट भी वहां पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि इसमें सिर्फ ऑल्बा नहीं बल्कि पूरा चर्च शामिल था। इसके बाद साडाओ अपने मैजिक से सब कुछ पहले जैसा कर देता है और इस तरह हुई थी हमारे एपिसोड 5 की हैप्पी एंडिंग। अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे एपिसोड 6। चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं साडाओ एकदम बेरहमी से कहता है, आग के लपटों के सामने बेबस होना कैसा लगता है, मैं तुम्हारी हड्डियां चबा जाऊंगा। चलो इस दावत को शुरू करते हैं। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि साडाओ किसी को धमका नहीं रहा बल्कि रेस्टोरेंट पर अपने खाने से बात कर रहा है। अल्चेल साडाओ को धीरे बोलने को कहता है ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पता लगता है कि लूसीफर भी अब इन दोनों के साथ रहने लगा है और इसे कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छी तरह से आता है। अल्चेल कहता है कि वो हमारे बजट की बैंड बजा रहा है, हमें कुछ करना चाहिए सर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एंटी इस्लाम में काउंसिल मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ फादर रॉबर्टियो एक लड़की से पूछते हैं, क्या तुमने कहा ऑल्बा गायब हो गया? और फिर उसके सामने रोप में खड़ी लड़की जवाब देती है, हाँ। और ऐसा लगता है कि हीरो अमीलिया अब भी दूसरी दुनिया में जिंदा है। और बस इतना ही नहीं, शायद से डेविल भी वहीं पर है। फादर कहता है, एक मिनट, क्या डेविल अब भी जिंदा है? ऑल्बा ने तो बताया था कि डेविल कैसल की भयानक लड़ाई में वो बेटर हाफ के साथ ही नष्ट हो गया था। वो लड़की जवाब देती है, एक सीधा झूठ। मेरा मानना है कि एमेराल्डा और आल्बर्ट को पकड़ने के पीछे ऑल्बा का भी हाथ था। हमने कंफर्म कर लिया है कि वो दोनों होली सेंट एम्पायर में वापस आ चुके हैं और वो लोगों को अमीलिया के जीवित होने और ऑल्बा के धोखा देने के बारे में बता रहे हैं। इसे सुनकर फादर चौंक जाते हैं और कहते हैं, धोखा? एक हाई प्रीस्ट ने धोखा दिया? उनके साथी उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ ही कहते हैं, एकदम से ऐसे चौंकाने वाले रिपोर्ट्स यहाँ मत दिया करो। वो लड़की कहती है, पर ये सच है। फादर कहते हैं, हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्या प्रभाव पड़ेगा अगर सेंट आयर की कोर्ट ने अमीलिया को जीवित मान लिया? चर्च के अमीलिया की मौत घोषित करने के कारण ये उसका एकदम उल्टा हुआ। जिसके बाद वो लड़की पूछती है, तो अब हम क्या करेंगे फादर? स्वीकार करें कि हाई प्रीस्ट ने हमें धोखा दिया या तीनों एमेराल्डा, आल्बर्ट और अमीलिया को खत्म कर दे? इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आल्चेल और माओ घर वापस आ चुके होते हैं। लूसीफर कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है। आल्चेल जवाब देता है कि सर का सही तरह से स्वागत करो, उनकी दया के बिना तुम अभी बेघर होते। साडाओ कहता है, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाए हैं। जिसका लूसीफर जवाब देता है, क्या तुम लोग बाहर खाने गए थे और मुझे एक घटिया सा पोक बॉल खाने को मिलेगा? ये सुनकर आल्चेल कहता है, हमने तुम्हारे लिए कंप्यूटर और इंटरनेट का इंतजाम किया है, तुम्हें पता भी है ये कितना महंगा है? लूसीफर कहता है, हाँ पर मैं कंप्यूटर को खा नहीं सकता। जिसके बाद आल्चेल कहता है, हाँ तो चुपचाप अपना काम करो और सर सेटन के लिए मैजिक इकट्ठा करने का तरीका ढूंढो, और अगर तुम कामयाब रहे तो शायद हम अगली बार तुम्हें लार्ज पोक बोल या शायद जंबो लाए। इसके बाद साडाओ लूसीफर से पूछता है, क्या तुम सच में इस कंप्यूटर वाली चीज़ों में अच्छे हो? मुझे तो उसमें कुछ भी समझ नहीं आता। लूसीफर जवाब देता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं इससे क्या क्या कर सकता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट आवर स्पॉन्सर। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। ये कॉमिक्स रीड करने के लिए एक ऑफिशियल ऐप एंड वेबसाइट है, और सबसे खास बात ये कि ये टेपस और वेबटून की तरह पेड नहीं है बल्कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ कॉमिक्स अवेलेबल है, वो भी डिफरेंट जॉनर्स के, रोम कॉम, एक्शन, थ्रिलर, हॉरर, और हमारे प्यारे एचई लवर्स के लिए तो इसमें भर भर के रिसर्च मटेरियल है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे आपको इस वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो इस वीडियो के बाद चेकआउट करना मत भूलिएगा। इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ अमीलिया कॉल सेंटर में काम कर रही होती है। वो मन ही मन में कहती है, हाँ, बस मेरी शिफ्ट खत्म होने ही वाली है। इसके बाद वो कॉल उठाती है और कहती है, हेलो, डोकोडेमो कस्टमर सर्विस सेंटर में कॉल करने के लिए आपका शुक्रिया, मैं आपकी क्या मदद? उसकी बात खत्म करने से पहले साडाओ कहता है, अरे ये तो काम कर गया, तुम तो सच में बहुत अच्छे हो। हे अमी, क्या तुम हमें सुन सकती हो? अमीलिया गुस्से में जवाब देती है, मैं इस वक्त काम कर रही हूँ, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? साडाओ कहता है, अरे गुस्सा मत हो, ये बस एक हैकिंग एक्सपेरिमेंट था। उरुशिहारा ने कहा कि उसको कंप्यूटर की जरूरत है तो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से उसे दिला दिया। अमीलिया गुस्से में कहती है कि मेरे पास तुम लोग के लिए बहुत सवाल है, लेकिन पहले ये बताओ कि ये उरुशिहारा कौन है? साडाओ कहता है,
अरे वो लूसीफर। एमिलिया चौंक कर पूछती है, क्या क्या मतलब लूसीफर? एक मिनट, ये मत कहना कि तुम लोग साथ में रह रहे। इससे पहले कि एमिलिया अपनी बात खत्म करती, साडाओ कहता है, बाय, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, और फिर कॉल कट कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ साडाओ अपनी जॉब में होता है। चियो साडाओ से कहती है, तुम सच में बहुत कूल हो, तुम्हें 1 साल से कम समय में भी प्रमोशन मिल गया। साडाओ जवाब देता है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मुझे लगा जब बॉस यहाँ ना हो तब मैं बस उनका सब्स्टिट्यूट हूँ। इसको सुन के चियो बोलती है, वैसे भले ही ये सिर्फ कुछ समय के लिए हो और कुछ ही लोगों पर हो, आप टेक्निकल इंसानों पर राज कर रहे हो। तभी वहाँ अमीलिया की आवाज़ आती है। वो कहती है, गलत, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मुझे तुमसे बात करनी है। साडाओ जवाब देता है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं बिजी हूँ, काम कर रहा हूँ। एमिलिया कहती है, तो फिर जब मैं काम कर रही थी उसका क्या? सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लूसीफर घर में बैठ के लैपटॉप चला रहा होता है। वो कहता है, इसमें मैं ऑनलाइन गेम्स नहीं खेल सकता, मैंने इसलिए तो खरीदवाया था। उसी समय उसकी नज़र एक वेब सर्च पे जाती है, जिसको देखकर वो मुस्कुराने लगता है। सीन दोबारा बदलता है जहाँ आलचिल बुक पढ़ते हुए खुद से कहता है, कापेडोशिया, ये किसी ऐसे लॉर्ड डीमन का घर तो नहीं लगता जो पृथ्वी पे गिरा हो। इसके बाद उसे लेटर बॉक्स में मकान मालकिन का भेजा हुआ लेटर मिलता है। सीन एमिलिया और साडाओ की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ एमिलिया पूछती है कि आखिर उसने कॉल क्यों किया था। साडाओ जवाब देता है कि वो मैंने नहीं, वो कॉल उर्शियारा ने लगाई थी और मैं उसका हमारे साथ इसलिए रहने दे रहा हूँ क्योंकि उसके पास और कोई जगह नहीं है। वैसे भी जब तक मुझे मैजिक इकट्ठा करने का जरिया नहीं मिलता मैं वापस नहीं जा सकता। एमिलिया कहती है कि वो जा सकती है क्योंकि उसे अपनी एनर्जी रिचार्ज करने के लिए कोई जरिया ढूंढने की जरूरत नहीं। साडाओ कहता है, तो जाओ ना वापस, मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? एमिलिया जवाब देती है कि जब तक डेविल किंग इस दुनिया में है वो नजर रखेगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और साडाओ घर पहुंचता है। पहुंचते ही उसे लूसीफर जमीन पे बेहोश पड़ा मिलता है। साडाओ तुरंत उसके पास जाता है और पूछता है, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? आलचिल टॉयलेट से बाहर देखते हुए कहता है, सर उस फोटो को मत देखिएगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उन दोनों की ऐसी हालत मकान मालकिन को बिकने में देखने के कारण हुई। साडाओ कहता है, खैर वो सब छोड़ो, तुम्हें मैजिक रिकवर करने का कोई रास्ता मिला? वो बताता है कि एक स्कूल में एक पुराना बंद कमरा है, वहाँ एक डीमन हो सकता है। साडाओ और आलचिल स्कूल पहुंचते हैं और सोचते हैं कि ऐसे स्कूल में हम भला घुसेंगे कैसे। उस स्कूल की खिड़की से जिहो साडाओ का आवाज लगाती है और तब हमें पता चलता है कि जिहो उसी स्कूल में पढ़ती है। वो जिहो को सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं, जिसके बाद वो तीनों रात के समय उस स्कूल में पहुंचते हैं। तीनों बात करते हुए उस रूम को ढूंढ रहे होते हैं, तभी लूसीफर का कॉल आता है। वो कहता है कि उसने उसे रास्ता बताने फोन किया है। जिसके बाद वो कहता है कि वहाँ पहले भी एक बार गेट खुल चुका है, जहाँ एक बार गेट खुल जाए वहाँ पर दोबारा गेट खोलना इजी होता है। जब वो गेट खोले वो वहाँ से मैजिक ले सकते हैं। ये सब कहकर वो फोन काट देता है। तभी वहाँ पर आवाजें आने लगती हैं। तीनों एकदम रेडी होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गेट से कोई डीमन आया है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो कोई डीमन नहीं बल्कि एमिलिया थी। एमिलिया कहती है, इतनी देर गए तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जिसके बाद साडाओ उसे समझाता है कि वो बस उस क्लासरूम से मैजिक इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एमिलिया बात करती रह जाती है और वो तीनों आगे निकल जाते हैं। एमिलिया उनका पीछा करने लगती है और वो तीनों एक रूम में जाके छुप जाते हैं। एमिलिया भी उस रूम में पहुंचती है और वो एक एनाटॉमिकल मॉडल को देखकर अपनी होली स्वॉर्ड समन करती है और उस पर हमला करती है क्योंकि उसे अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा होता। साडाओ कहता है, जहाँ तक मैंने सुना है ऐसी चीजें काफी महंगी होती हैं, क्यों है ना? इसके पैसे भरने के लिए मुझसे कुछ मत कहना। एमिलिया गुस्सा होकर कहती है, तो तुम इसे अपने मैजिक से ठीक क्यों नहीं कर देते? साडाओ जवाब देता है कि मैं तुम्हारे लिए अपना प्रेशियस मैजिक क्यों बर्बाद करूं। इन सब चीजों को लेकर वो झगड़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से उन्हें कोई देख रहा होता है। जिसके बाद वो चारों चलते हुए वो सील्ड क्लासरूम में पहुंचते हैं। आशिया को नीचे एक खुला हुआ ताला दिखता है, जिससे पता चलता है कि ये डोर किसी ने खोला था। साडाओ उन वुड प्लैंक्स को हटाने जाता है, लेकिन तब पता चलता है कि उन पे कील नहीं लगी है। एमिलिया कहती है, इसका मतलब ये कभी बंद नहीं था। जिसके बाद साडाओ दरवाजा खोलता है। जब वो अंदर जाते हैं तब उन्हें काफी खाने पीने का सामान पड़ा हुआ मिलता है। आलशियल कहता है, लगता नहीं ये सालों से बंद पड़ा होगा। जिसके बाद उन चारों की नजर एक टेबल के नीचे जाती है। वहाँ पर एक PSP होता है। तभी लूसीफर का कॉल आता है और वो कहता है, क्या तुम उस रूम में पहुंच गए? साडाओ जवाब देता है, हाँ हम पहुंच गए, और मुझे हर 5 मिनट में कॉल करना बंद करो, डर लगता है यार। लूसीफर कहता है, क्या तुम्हें वहाँ फ्लोर पे कुछ पड़ा हुआ मिला, जैसे कोई PSP? जिसके बाद हमें पता लगता है कि उस रूम में और बार लूसीफर रहते थे जब वो जापान में आए थे, और लूसीफर ने बहाना मार के उनको वहाँ वो PSP लाने भेजा था। इसके बाद सीन चेंज होता है और साडाओ मैकडॉनल्ड्स में होता है। उसे वही एनवेलप मिलता है जिससे वो फोटो गिर जाती है। उस फोटो को उठाते वक्त वो उसे देख लेता है और वो भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि आर्चर उस PSP को लेकर खड़ा है। लूसीफर बार बार कूद रहा होता है और बोलता है कि मुझे मेरा गेम वापस करो। आर्चर जवाब देता है, जैसा कि मैंने कहा था तुम 1 दिन में सिर्फ 1 घंटा खेल सकते हो। शुक्र मनाओ कि मैंने इसे बुक ऑन पे जाके बेच नहीं दिया,
वो दोनों इस बारे में लड़ रहे होते हैं, तभी उनको बाहर से सामान रखने की आवाज आती है। सड़ाओ रात के टाइम पे वापस आता है और साइकिल पार्क करते समय उसे किमोनो में एक लड़की दिखती है। सड़ाओ कहता है, कोई नया किराएदार आया है क्या? सड़ाओ सीढ़ियों से चढ़ रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि उस लड़के का पैर फिसल जाता है और वो सड़ाओ पर गिरती है। आलचल ये आवाज सुनकर बाहर आता है और पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है? सड़ाओ जवाब देता है, हाँ, ये लड़की बस अचानक से मेरे ऊपर गिर गई थी। वो लड़की कहती है, ध्यान न दे पाना सबसे बड़ा दुश्मन है। इस सिचुएशन को देखकर सड़ा और आलचल दोनों कंफ्यूज्ड होते हैं और इसी कंफ्यूज सिचुएशन के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है। जाने से पहले बिली बिली कॉमिक्स को चेकआउट करना ना भूले। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे मिल जाएगी।